All right, we dip into some breaking news coming in now. Over 100 people have been arrested in connection with the violence that broke out in Murshidabad district of West Bengal. Protests are going in the district over the Waqf Amendment Act, where protesters torched several vehicles, including police vans. Raids are underway in several other districts as well. Rainik Datta, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Rainik, और क्या जानकारी मिल सकती है इस वायलेंस को लेकर? वक्फ बिल जो अभी थोड़े ही समय पहले दोनों ही सदनों में जो पास हुआ था, उसको लेकर माना जा रहा है ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। हाँ, एकदम देखिए, वक्फ बिल के विरोध में ही ये डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, उसके अलावा बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस जगह पर अभी भी जो टेंशन वो बरकरार है। शमशेरगंज में आज सुबह भी बीएसएफ के साथ जो आम लोग हैं उन लोगों का हाथापाई हुआ है। बीएसएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा है। बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है और जैसे कि जो विलेजर्स है उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस मॉब को हटाने की कोशिश में बीएसएफ की तरफ से गोली भी चलाया गया है, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए, जिसमें एक बच्चे भी शामिल है। उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है और उसके साथ साथ ही 2 लोगों को शमशेरगंज जो हॉस्पिटल है उस जगह पर ट्रांसफर किया गया है। उनका तीनों का ही जो सिचुएशन वो बहुत ही नाजुक है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। यानी अब इस तरीके का घटना से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि मुर्शिदाबाद का जो हालात वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। वक्फ बिल का विरोध में रास्ते में आकर नेशनल हाईवे को रोकने का कोशिश किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस के साथ जो प्रोटेस्टर थे उन लोगों का हाथापाई हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी का घटना घटा था। करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल है। उसमें से बहुत सारे ऐसा पुलिसकर्मी है जिनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस के डीजी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना को देखते हुए शमशेरगंज और सूती और उसके साथ बहुत सारे मुर्शिदाबाद का एरिया है, टोटल कुल मिलाकर 7 जगह में 163 सेक्शन लागू किया गया है और उसके साथ साथ ही इंटरनेट परिसेवा को रद्द करके रखा गया है। अगले मंगलवार तक ये इंटरनेट परिसेवा जो है वो बंद किया जाएगा। और नेशनल हाईवे के ऊपर मुर्शिदाबाद का सूती पुलिस स्टेशन एरिया में बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है। बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। टोटल 110 लोगों को पूरा घटना में अभी तक गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 110 जो लोग हैं ये डायरेक्टली ये वायलेंस के साथ शामिल थे। इन लोगों की तरफ से वायलेंस को बढ़वा दिया जा रहा था, वायलेंस तैयार किया जा रहा था, पुलिस के ऊपर हमले का घटना घटाया जा रहा था और इसी कारण में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूती पुलिस स्टेशन में आज सुबह भी 15 लोगों को बीएसएफ की तरफ से डिटेन किया गया था। उसके बाद ही सूती पुलिस स्टेशन के हाथ में हैंड ओवर कर दिया गया है उनको। यानी मुर्शिदाबाद का ये पूरा घटना में अभी पुलिस की तरफ से और सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार जो कार्रवाई किया जा रहा है। Rainik, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट डीजीपी राजीव कुमार spoke on the ongoing violence, saying that any kind of hooliganism will not be tolerated, adding to which he said that officials are dealing with the situation very strongly and strict actions will be taken against those indulging in hooliganism. Listen to what he said. কমিউনাল ডিস্টারবেন্স দেখা গিয়েছে। আমি আবার বলছি, গভর্নমেন্ট দিক থেকে খুব ক্লিয়ার এটা আছে, কোনো রকম হুলিগানিজম বরদাস্ত করা যাবে না। উই আর ডিলিং উইথ দিস সিচুয়েশন ভেরি স্ট্রংলি অ্যান্ড আমরা যেটা আছে আপনাদেরকে যেটা সকলকে ফার্স্ট রিউমার কোনো কমিউনাল সিচুয়েশন হলে এটাকে লোকরা ভেস্টেড ইন্টারেস্টরা এটা টার্ন করেছে। এটা স্টার্টেড উইথ ডেমনস্ট্রেশন, দেন ডিস্ট্রাকশন অফ পাবলিক প্রপার্টি অ্যান্ড দেন ইট টু কমিউনাল অ্যাঙ্গেল। I am trying to appeal through you all, আমরা যেটা আছে কোনো রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিককে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে, কোন মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে। বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, উই উইল ডিল ইট ভেরি ভেরি স্ট্রংলি। It is our duty to protect the life and property of people. We will deal with it. Jarder eta hoyeche, government has already said that they will stand by the people. Jader damage hoyeche, that will be taken care of. But at the moment, rumors have to stop. People don't believe in rumors. We are taking help of, we are taking, একটা এর মধ্যে এটা হয়েছে কি এটা
একটা এর ক্রেডিট হচ্ছে ও ক্রেডিট হচ্ছে। रैनिक, ज़्यादातर बात डीजीपी साहब ने बंगाली में बोली, क्या इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? एक मिनट, देखिए डीजीपी वेस्ट बंगाल राजीव कुमार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो र्यूमर्स फैला जा रहा है वो र्यूमर्स को रोका जाए, किसी भी तरीके का र्यूमर कोई नहीं फैलाए, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ पुलिस का मेन जो जिम्मेदारी है, आम जो लोग हैं उनको सेव करना, उनको पहले फोर्सफुली उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जाएगा। मगर अगर किसी भी तरीके का हुलिगनिज्म होगा तो उसमें पुलिस चुप नहीं बैठेगा, पुलिस की तरफ से कड़ी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है। राजीव कुमार की तरफ से और भी कहा गया है कि गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों का ये पूरा घटना में बहुत सारे सामान का नुकसान हुआ है उसका भरपाई का जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा गया है। और तो इसको लेकर किसी भी तरीके का र्यूमर्स ना फैलाया जाए, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी हुलिगनिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सिचुएशन है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी भी तरीके का र्यूमर में ध्यान नहीं देना चाहिए, इस तरीके का बयान ही राजीव कुमार की तरफ से दिया गया है। ऑलराइट, रैनिक, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।